हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नेहा सिंह। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ अपनी फर्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ जीके की, जो सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ हम छोटे छोटे ऐसी 10 इम्पॉर्टेंट बातें उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर पूछी भी जाती है। तो देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल मैंने लिया है, नेशनल एंथम। सबको पता है नेशनल एंथम क्या होता है और आप लोग सुबह प्रेयर में नेशनल एंथम करते भी हैं। तो आज सबको पता है कि जन गण मन अधिनायक जया हे, भारत भाग्य विधाता, ये हमारा नेशनल एंथम है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें नेशनल एंथम के बारे में जानना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक्स बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे पहला ज्यादातर पूछा जाता है कि ओरिजिनली कंपोज्ड कि जो नेशनल एंथम जब बना था तो वो कौन सी भाषा में बना था, मतलब कौन सी लैंग्वेज में उसको बनाया गया था। तो उसका करेक्ट आंसर है बंगाली। मतलब बंगाली में जब नेशनल एंथम बनाया गया था तो कौन सी लैंग्वेज में बनाया गया था? बंगाली में। उसके बाद आता है कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड बाय मतलब किसने उसको लिखा था या किसने उसको तैयार किया था। तो उसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने ही ये महान कार्य किया था और उन्होंने ही आपको क्या किया था, जन गण मन की जो लाइनें थी वो दी थी। क्योंकि अब आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली थे तो उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में जन गण मन लिखा था। उसके बाद हुआ हिंदी ट्रांसलेशन। जब ओरिजिनली जब ये बंगाली में लिखा तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी किया गया, मतलब उसका हिंदी अनुवाद किया गया। लेकिन वो किया गया 24 जैन 1950 में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें जो हिंदी ट्रांसलेशन था वो आया था। तो उसका सही आंसर है 1950, 24 जैन 1950। उसके बाद आता है कि कंपोज तो हो गया, लेकिन म्यूजिक भी आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो धुन होती है वही राष्ट्रीय गान के साथ बजाई जाती है। तो वो जो म्यूजिक था उसे देने वाले कैप्टन राम सिंह ठाकुर थे। किसने म्यूजिक दिया था? राम सिंह ठाकुर जी थे, जिन्होंने इसके पीछे कंपोज करने के बाद जो म्यूजिक था वो इनका दिया हुआ था। अब ज्यादातर 90% आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम्स में कि उसमें कितने सेंटेंसा होते हैं। तो उसमें ऑलरेडी आपको पता है 5 सेंटेंसा होता है। 5 सेंटेंसा मीन्स 5 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, जैसे आप धीरे धीरे बोलते हैं। प्लेइंग टाइम मतलब उसे अगर आप पियानो पे या किसी भी चीज पर बजाते हैं तो उसे कितना टाइम लगता है। तो उसका करेक्ट आंसर है 52 सेकेंड्स। अगर आप किसी भी चीज को अगर एक नेशनल एंथम पे, पियानो पे, गिटार पे या किसी पे भी बजाते हैं तो उसका अप्रॉक्स टाइम 52 सेकेंड्स लगता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी ट्रांसलेशन आपका हमारे आज़ाद होने के बाद हुआ था, लेकिन जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो 1919 में हुआ था और इसको मॉर्निंग सॉन्ग भी कहा जाता था। इसे इंडिया के मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से भी जाना गया। जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो उसको इंडिया का मॉर्निंग सॉन्ग भी कहा गया। फर्स्ट सॉन्ग ईयर, कौन सा ऐसा साल था जिसमें सबसे पहले ये गाया गया? तो ये आपका 27 दिसंबर 1911। आप याद रखेंगे कि दिसंबर क्रिसमस से जस्ट 2 दिन बाद आपका 27 दिसंबर 1911 को ये सबसे पहले गाया गया था। अब गाया गया, लेकिन कहाँ गाया गया? तो यहाँ पर कोलकाता ऐसी जगह थी जहाँ पर आपकी नेशनल कांग्रेस असेंबली की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये सबसे पहले वहाँ पर गाया गया था। और हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कांग्रेस असेंबली? उस टाइम जब ये पहली बार वहाँ पर प्रेजेंट किया गया या वहाँ पर एज अ नेशनल एंथम गाया गया तो उसके चेयरमैन, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर है पंडित विश्वान नारायण दत्त, जो थे वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस है हर बच्चे के लिए और ज्यादातर मैंने आप लास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं उसमें पूछे भी जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होंगे वो पूरा याद नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से काफ़ी कुछ याद करेंगे। तो और इसकी ये तो आप लोग इसमें से याद करेंगे। इसकी वर्कशीट भी मैंने बनाई है। अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए विद 4, आपको वर्कशीट मिलेगी जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगी और आप उस पे आपको उसको टिक करना है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद रहा। तो आप वर्कशीट करना नहीं भूलेंगे और डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट की डिटेल्स दी हुई है। तो जल्दी मैं मिलूंगी अपने एक नए छोटे टॉपिक के साथ। थैंक यू।
बाय बाय।